हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अर्जेंट मैसेज फ्रॉम माँ सरस्वती। माँ सरस्वती आपको आपकी लाइफ में क्या एविडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है गाइस, ये आज की रीडिंग का टॉपिक होगा। आई होप आपको पसंद आएगा, आपके साथ मैच रेजोनेट करेगा। ठीक है, मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं अपने आप से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड, आप सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की, हर बार की तरह इन टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए। एंड बी पॉजिटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक साथ दो कार्ड आए हैं गाइस, दोनों ही ले लेते हैं। दोनों नाइट्स के कार्ड आए हैं गाइस। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। काफी सुंदर मैसेज आया है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। आई थिंक मुझे इन दोनों कार्ड को ऐसे रखना चाहिए तो ज्यादा अच्छा मैसेज आपके लिए आएगा। ठीक है, इन पे क्या मैसेज है, क्या मुझे समझ आया है, वो मैं आपको बाकी कार्ड भी निकाल लेने के बाद ही रीड करके दूंगा। दी स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दी फूल, एट ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के कार्ड ज्यादा आए हैं गाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेस्क का कार्ड है नंबर 5 का 5 ऑफ स्वर्ड्स। आई होप आपको कार्ड अच्छे से नजर आ रहे होंगे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ जो एक साथ दो कार्ड आए थे, इन दोनों कार्ड्स में एक बात कॉमन है, दोनों नाइट्स के कार्ड हैं। दोनों कार्ड में घोड़सवार हैं। ठीक है, एक के हाथ में पेंटिकल है, दूसरे के हाथ में कप है। एक ये जो घोड़ा है, ये एक जगह खड़ा हुआ है और ये एक घोड़ा चलने को तैयार है। इसका मतलब क्या है समझे? इसका मतलब है गाइस, यहां आप सोच रहे हैं आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। आपके हो सकता है आपके जीवन में कोई ऑफर आया हो, आपको कोई जॉब ऑफर हो, कोई लव ऑफर हो, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई ऑफर हो सकता है, कोई डील हो सकती है, या कुछ आप ही के हाथ में कुछ ऐसी चीज है, कोई डिसीजन है अपनी लाइफ को लेके कि आप सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि भाई आगे बढ़े ना बढ़े। क्योंकि ये कार्ड यही दिखा रहा है कि आप सोच रहे हो, और ये कार्ड ये दिखा रहा है कि भाई आपने डिसीजन ले लिया कि आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में। अब आप तैयार हो आगे बढ़ने के लिए, और ये एक अच्छी गुड साइन है आपके लिए कि भाई आप सोच के निर्णय लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखो, जरूरत से ज्यादा भी मत सोचना, क्योंकि एक लाइफ ही तो है। अगर आप सोचने में लाइफ बर्बाद कर दोगे तो फिर एंजॉय कैसे करेंगे अपनी लाइफ को, वो अपने सपने कैसे पूरे करोगे जो करना चाहते हो। इसलिए सोचना ठीक है, पर जरूरत से ज्यादा नहीं। और सोच लो जब, तो आगे बढ़ो। निर्णय ले लिया आपने, डिसीजन ले लिया, आगे बढ़ो। और अगर आप सोच समझ के पेशेंस से प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे तो देखो, आगे के जितने कार्ड हैं सब अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। क्यों? क्योंकि देखो, दी स्टार, आने वाले वक्त में आपकी कोई इच्छा, कोई विश, कोई सपना पूरा होने वाला है गाइस, जिसके लिए आपने एक अरसे से मैनिफेस्ट किया है। एक अरसे से जिस चीज का सपना आपने देखा है, वो सपना आपका पूरा होने वाला है। लक आपके साथ है, भाग्य का आपको पूरा साथ मिलता नजर आ रहा है। ठीक है, पर देखो, भाग्य साथ दे तो जरूरी है कि हमें भी भाग्य का साथ देना चाहिए। ठीक है, और यहां देखो, एट ऑफ पेंटिकल्स, जैसा मैंने कहा भाग्य का साथ देना चाहिए, तो आप मेहनत में कसर मत छोड़ना। ये मत सोचना कि भाई अब तो काम बन ही गया या बन ही जाएगा, आराम से बैठो। नहीं, जब तक आप अपनी रेस को फिनिश ना कर लें तब तक आराम मत करना। याद है ना कछुए और खरगोश की कहानी? बस वही बात है। अब रेस फिनिश
करने के बाद ही अब आप आराम करना लाइफ में, इसलिए मेहनत करते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो और सपने देखना मत छोड़ना। सपने देखोगे तो ही पूरे कर पाओगे। ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपको आने वाले वक्त में एविडेंस मिल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना। जल्दी आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है। और यहाँ पे देखो एक चीज और है, अभी तक बात आ रही थी पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ आपकी लव लाइफ भी अच्छी होती नजर आ रही है आने वाले वक्त में। ठीक है। और देखो ये जो कार्ड है दी फूल और ये जीरो यानी कि शून्य, आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है देखो आपकी लाइफ से कोई चीज खत्म हुई हो, लव का रिश्ता हो सकता है, मैरिज हो सकती है, कोई बिजनेस डील हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपकी लाइफ से कोई चीज पिछले टाइम में खत्म हुई है, तो देखो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया रुक गई, दुनिया खत्म हो गई, नहीं। ये एक शुरुआत है। अब आपको दोबारा से अपने आप को रिचार्ज करके नई शुरुआत करनी होगी, लाइफ में न्यू बिगिनिंग करनी होगी। दी फूल का मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ हैं, फूल का मतलब है अपनी मस्ती में आगे बढ़ो, इंजॉय करो। ठीक है। क्योंकि कभी कभी लाइफ को जरूरत से ज्यादा सीरियस लेना भी ठीक नहीं है। लाइफ को इंजॉय करो गाइस, क्योंकि लाइफ इंजॉय करोगे तो लाइफ आपको इंजॉय कराएगी। कहने का मतलब, अगर पॉजिटिव आपके विचार हैं तो पॉजिटिव विचार ही आपके आसपास होंगे। नेगेटिव विचार अगर आपके हैं तो आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए मौज मस्ती में आगे बढ़ो। मौज मस्ती का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो, मौज मस्ती का मतलब है अपनी लाइफ को जरूरत से ज्यादा सीरियस भी मत लो। जैसे आप हैं वैसे आप हैं, बेहतर हैं, आगे बढ़िए लाइफ में। क्योंकि यहाँ तक आप उसी तरीके से आए हैं जो आप हैं, इसलिए आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ईश्वर पे बिलीव करो, महादेव महादेवी पे, और आगे बढ़ो। क्योंकि देखो ये जो कार्ड है ना, और देखो इसके नीचे का कार्ड मैं जरूर लूंगा, ये है 5 नंबर, 5 ऑफ स्वर्ड्स, और ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 5 नंबर, यहाँ स्ट्रगल तो बात हो रही है कि स्ट्रगल है लाइफ में, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है, हाँ स्ट्रगल है। लेकिन आप अपनी हिम्मत और अपनी आ, बुद्धि के कारण, सूझबूझ के कारण उस स्ट्रगल में जीत हासिल करेंगे। और आने वाले वक्त में, जैसा मैंने कहा, आपको सक्सेस मिल रहा है, आपकी इच्छा पूरी हो रही है, सक्सेस मिलेगा आपको, आप सम्मानित किए जाएंगे। साथ ही साथ अगर देखो आप में से कई लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए शादी भी पॉसिबल है आने वाले टाइम में होनी। ठीक है। कुछ और कार्ड लेता हूँ और फिर देखते हैं क्या आएगा। चलिए वाले कार्ड लेंगे आपके लिए आज। ग्रोथ, इनसिक्योरिटी, इंस्टिक्ट, एंड बॉटम ऑफ द डेस्क का कार्ड है गाइस एक्सेप्टेंस। देखो सबसे पहले आपको लाइफ में, जैसा मैंने कहा, न्यू बिगिनिंग करनी है, फूल बन के आगे बढ़ना है लाइफ में। यानी कि बिल्कुल बेपरवाह होके, लाइफ को जरूरत से ज्यादा सीरियस ना लेके लाइफ में अपना आगे बढ़ना, अपने ड्रीम फॉलो करने हैं आपको। तो उसके लिए देखो इनसिक्योर होना छोड़ दो, क्योंकि आप जितना ज्यादा इनसिक्योर अपने आप को फील कर रहे हो ना, हकीकत में उतने हो नहीं। हकीकत में उतने हो नहीं, बस क्या बात है, आप डिपेंड हैं। डिपेंड हो आप दूसरों पे, मत रहो दूसरों पे डिपेंड। अपने काम पहले की भांति खुद करो। आप कर सकते हैं, आप पहले भी करते थे, तो करो गाइस। तभी इस इनसिक्योरिटी से आप बाहर आ पाएंगे, तभी न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी। क्योंकि देखो ये जो दो कार्ड हैं साथ में, वो दोनों एक ही बात कह रहे हैं, आप मैच्योर बनिए, इंस्टिक्ट थोड़े बड़े बन जाओ, मैच्योर हो जाओ। सीरियस होना जरूरी नहीं, लेकिन मैच्योर होना जरूरी है। क्योंकि फर्क समझना जरूरी है कि भाई लाइफ में कहाँ सीरियस होना है और कहाँ नहीं, कहाँ आपको मैच्योर होने की जरूरत है और कहाँ एक बच्चे की तरह व्यवहार करने की जरूरत है। इसलिए बड़े बनो। ये देखो कि भाई आपकी
बेसिक नीड क्या है, आपको क्या करना है, कैसे ग्रोथ करनी है लाइफ में, तभी ये ग्रोथ आपको मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है, ग्रोथ नहीं है आपके लिए, बस आपकी और आपकी ग्रोथ के बीच एक चीज है, वो ये दरवाजा। ये देख रहे हैं ना आप, ये दरवाजा है। ये दरवाजा जैसे ही खुलेगा वैसी ये ग्रोथ आपकी है, और ये दरवाजा खुलेगा आपकी मेहनत के बल पे, आपकी समझ के बल पे, आपके अच्छे कर्मों की वजह से ये दरवाजा जल्दी खुलेगा। ठीक है। और देखो, ये जो कार्ड था एक्सेप्टेंस, आपको अपने आप को थोड़ा एक्सेप्ट भी करना होगा कि भाई आप हैं क्या, आप चाहते क्या हैं, आपकी लाइफ क्या है, आपने अभी तक क्या अचीव किया और क्या अचीव करना चाहते हैं। ये सब आपको एक्सेप्ट करने होंगे अपनी लाइफ में, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। यूनियन, केयर एंड कंपेंशन। देखो, आपके लिए मैसेज है, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। देखो, आपको जो आपने केयर की है ना, उसका कंपेंशन आपको मिलना बाकी है। आपने प्यार का रास्ता चुना, सही है। आपने ये देखा कि भाई क्या चीज आपके लिए सही है और क्या नहीं है, और यहाँ तक कि सिर्फ ये आपने अपने लिए नहीं देखा, आपने अपने पूरे परिवार के लिए देखा कि भाई परिवार के लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है। ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, आपने हमेशा एक मदद का हाथ अपने परिवार के लिए बढ़ाया, अपने खास लोगों के लिए बढ़ाया कि भाई जो आपके अपने हैं, आपने हमेशा उनको मदद दी है लाइफ में। ठीक है। राधा, राधा रानी, सोल फ्लेम, बहुत सुंदर कार्ड आया है गाइस। माता राधा का, राधा रानी, सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मोनी एंड हीलिंग। देखो, जैसा मैं कह रहा हूँ कि भाई आप सिर्फ पर्सनल लाइफ के लिए ही मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, ओ सॉरी, आप सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि पर्सनल लाइफ के लिए भी कर रहे हैं, लव के लिए कर रहे हो, आप अपनी मैरिज के लिए कर रहे हो मैनिफेस्ट। तो बिल्कुल आपके लिए सोल फिल्म है, आपके ट्रू सोलमेट हैं, और वो सही समय आने पर जल्दी आपको मिलेंगे। बस क्या है, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ यूर सेल्फ, आप अंदर से जो टूट गए हैं ना। इस कार्ड के मैसेज से मुझे एक बात और समझ आ रही है कि भाई आप में से कई लोग देखो ऐसे हो सकते हैं जिनके ब्रेकअप हो गए। ठीक है। जिनके डिवोर्स हो गए। तो देखो, चाहे आप लड़के हैं या आप एक लड़की, उस बात से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है इस बात से क्या आप अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, चाहते हैं दोबारा से एक न्यू बिगिनिंग। तो उसके लिए आपको अपने अंदर जो चीज टूट गई है, जो चीज खो गई है आपके अंदर, उसे दोबारा से जगाना होगा। एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मोनी एंड हीलिंग। फिर देखो, आने वाले वक्त में जब आपके सच्चे ट्रू सोलमेट आपसे मिलेंगे, तो आपको एक अच्छी रिलेशनशिप अपनी लाइफ में महसूस होगी। ठीक है। इसलिए माता रानी पे भरोसा करो, आपकी लाइफ जल्दी अच्छी हो जाएगी गाइस। हाँ, कुछ आंसर ले रहे हैं, आपके मन में क्वेश्चंस हैं, आप सोचिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की इन टैरो कार्ड के जरिए गाइस। और वीडियो के आखिर में आपको आपका लकी नंबर बताऊंगा। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, जी हाँ गाइस, आप जितना ध्यान करेंगे, जितना और अधिक मैनिफेस्ट करोगे, प्रॉपर मैनिफेस्ट करोगे, तो उसके हिसाब से आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलते रहेंगे। ईयर फ्रॉम नाउ, देखो, ऐसा नहीं है कि अब ये साल खत्म हो गया कि और नया साल आने वाला है तब आपकी इच्छा पूरी होगी, नहीं। आपकी इच्छाएं पूरी होनी चालू हो गई हैं, अगर आप ध्यान से ध्यान लगाओ और देखो कि भाई क्या आपने प्रोग्रेस की है इस 2024 में, तो आप वाकई में कहोगे हाँ, कुछ तो प्रोग्रेस की है। भले ही उस तरह से नहीं आपको रिजल्ट मिला जिस हिसाब से आपने कामना की थी, पर उस रिजल्ट की शुरुआत इसी साल से हो गई है, जिसकी पूर्ण रूप से पूर्ति आने वाले साल में हो जाएगी। यानी आप तरक्की की राह पे आगे बढ़ चुके हैं। जल्दी आपको आपकी मनपसंद तरक्की मिलेगी गाइस।
लिसन टू योर इंट्यूशन। जी हाँ गाइस, आपको अपने इंट्यूशंस फॉलो करने की जरूरत है। आप जितना अधिक अपने इंट्यूशंस फॉलो करेंगे उतना आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अब आपको आपका लकी नंबर बता रहा हूँ गाइस, क्या रहेगा। 415415। 5 नंबर गाइस आपका लकी नंबर है। 5 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस। 5 नंबर देखो, आप जानते हो बुध ग्रह का है, ठीक है ना। प्लेनेट में बुध ग्रह से संबंधित है 5 नंबर। तो देखो, अगर आप 5 के अकॉर्डिंग कोई काम करोगे ना लाइफ में, कोई नए काम की शुरुआत करोगे, कोई इन्वेस्टमेंट करोगे, तो उससे आपको आपकी इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी होने में मदद मिलेगी। क्योंकि बुध जो होता है देखो, व्यापार काम धंधे का कारक है, वाणी कम्युनिकेशन का कारक है। जो एक स्पीड ब्रेकर आपकी लाइफ में है कि भाई आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल हालत खराब होती जा रही है, तो आपकी फाइनेंशियल हालत जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। उसके लिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में आपको तरक्की मिल सके। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी, आपके साथ मैच रेजोनेट करेगी। पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज, जय माता दी।